हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। आज हम लोग एसएससी बाबा में एपिसोड 4 करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर का। डिस्क्रिप्टिव पेपर का सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम भी होने वाला है और ये सीएचएसएल और डिस्क्रिप्टिव पेपर का यूजुअली हमें आरटीआई से पेपर नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम लोग ये एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं जहाँ से भी आरटीआई की पेपर्स मिल सकेंगे हम लोग वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इवन इसमें मेरी भी पेपर है, एपिसोड 1 में मेरी खुद की पेपर है। तो इससे आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ कहाँ मार्क्स कटने हैं वो और भी क्लियर हो जाएगा। वो क्लैरिटी की ज़रूरत है, अगर लोगों को पता चल जाए कहाँ कहाँ एसएससी मार्क्स काटता है, बिकॉज एसएससी बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है कि वो मार्क्स कहाँ काटता है कहाँ नहीं काटता है। तो अगर हम लोग 7 8 10 कॉपीज अगर देख ले तो एक हमें पता चल जाएगा कि किस लाइन पे एसएससी मार्किंग करता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित भारद्वाज और आपका एसएससी बाबा में स्वागत है। ये पेपर है जिसमें एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 3 का मैंने ये आरटीआई का पेपर लाया है। ये 68 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो 38 एंड 30। फर्स्ट में 38 है एंड सेकंड में 30 है। 38 एंड 30 ये दो तरह के मार्क्स हैं। फर्स्ट ईआईए था, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और सेकंड एक प्रेसी राइटिंग था। सो विल सी कि कहाँ क्या गलतियां हो रही है, कहाँ क्या और चेंजेस कर सकते हैं। ओके, हम उन सब चीजों को देखते हैं। ओके, सो ईआईए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में एज महात्मा गांधी सेज दैट अर्थ हैव, ओके सब यहां देखिए, आपको दिख भी रहे होंगे अंडरलाइन किया हुआ। ओके, यहां पर आपको ये अंडरलाइन किया हुआ दिख भी रहा है ये पोर्शन। ओके, ये अंडरलाइन इसीलिए किया हुआ है बिकॉज अर्थ हैव नहीं होगा, अर्थ हैज होगा। ओके, सो अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेस टू फुलफिल, यहां फुलफिल में एफ स्मॉल में लिखेंगे। ओके, फुलफिल का एफ स्मॉल में यूज करिए। फुलफिल एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फुलफिल। ओके, महात्मा गांधी के स्टेटमेंट में यहां था सेटिस्फाई था, बट चलेगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में यूज नहीं किया गया है तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, बस वहां पर उसके भाव को स्पष्ट करना है। बट नॉट सेटिस्फाई एवरीबॉडीज ग्रीड। ह्यूमन, यहां पर एच कैपिटल लेटर होगा। ह्यूमन शुड स्ट्राइव टू यूज दीज लिमिटेड, यहां देखिए आपको अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहां लिमिटेड का एल कैपिटल में लिखा गया। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर पर आप लोग ध्यान देंगे, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। ये नहीं कि कहीं पर भी कैपिटल यूज कर लिया कहीं पर भी स्मॉल यूज कर लिया, यू कांट डू दैट। ओके, आपको यहां फुलफिल में दिख रहा है, आपको यहां लिमिटेड में दिख रहा है, इस तरह से हैव में यहां अंडरलाइन दिख रहा है बिकॉज यहां पर ग्रामेटिकल एरर है, अर्थ हैज होगा। ओके, मूविंग अहेड, रिसोर्सेज सस्टेनेबली। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज, ये कटिंग्स नहीं करेंगे, इज वन ऑफ द टूल to know the possible damage of the human action to these resources. Every company or organization while setting their project or plant should do EIA. Okay, ये EIA की सही बात है, EIA होती है, कोई भी प्लांट और कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उसकी पहले EIA होती है। कंट्रीज लाइक इंडिया विच इज इन ट्रॉपिकल एरिया एंड, यहां पर एक लाइन में दो दो वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, ट्रॉपिकल एरिया एंड यहां बाद में लगाया गया है, होम टू 2 आउट ऑफ 4 वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। 2 आउट ऑफ 4 वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, ये एमएबी की बात कर रही है। इट बिकम्स इवन, ये कटिंग नहीं करेंगे, इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट टू फॉलो एफ, यहां पर आपको अंडरलाइन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये टीचर ने किया है, क्यों किया है? बिकॉज एफ को कैपिटल में यूज किया गया। टू फॉलो EIA रूल्स मेड बाय कंट्री फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, इंडिया हैज ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट which feeds, F small में, which feeds different tribes and these tribes are completely dependent on these forests, hence it is important to, हेंस के बाद यहां पर इट स्मॉल में होगा, हेंस इट इज, क्योंकि ये पूरी एक लाइन चल रही है, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू नो पॉसिबल इंप्लीकेशंस ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स व्हिच सेट अप इन दीज एरिया। EIA ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उन सब की बात हो रही है। EI गोवा, इवन गोवा भी, EIA of Western Ghat have shown that there is
डैमेज टू दीज बायोडाइवर्सिटी, यहाँ दीज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात की है, तो दीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड एवरी डे, यहाँ देखिए ई में फिर से अंडरलाइन किया हुआ है, and every day many species go extinct even without knowing human about their, यहाँ कटिंग नहीं, existence. Companies and power plants near the residential area can damage the health of locals by polluting land and water resources of the area. Power plant and industrial setups cutting नहीं करेंगे. Setups in humid area releases harmful gases which remains in air for longer time and responsible for acid rain, small a, acid rain. Ministry of Environment is responsible, okay, ministry पूरी है, Ministry of Environment and Climate Change, MOE, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So ministry का नाम है MOEFCC, ओके, ये सब मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्होंने बना दिया, चलेगा. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट एनवायरमेंटल क्लियरेंस. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट, ओके, यहाँ पे एक लैंग्वेज की एरर है, एनवायरमेंट को क्लियरेंस नहीं चाहिए, कंपनीज को चाहिए. ओके, द कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल टू गेट द एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर, कटिंग नहीं करेंगे, फॉर इंडस्ट्रियल हाउसेस इन इंडिया. ओके, चलेगा. EIA, अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट बहुत ही अच्छा लिखा गया है और कंटेंट बहुत ही ज्यादा क्लोज है. ओके, इतनी मिस्टेक्स के बाद भी इन्हें अच्छे मार्क्स क्यों मिले हैं? बिकॉज बाकी जितने भी कॉपीज इन टीचर को मिले होंगे, ओके, वो सारे कॉपीज में EIA के बारे में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं होगा, बट इस कॉपी में एग्जैक्टली व्हाट EIA इज उसके बारे में लिखा हुआ है. दिस पर्सन नोस व्हाट एग्जैक्टली इज EIA. ओके, अगर आपको पता होता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज EIA, आपके कंटेंट अगर बेहतरीन होंगे, अगर आपके आगे पीछे के कॉपीज अगर नहीं अच्छे होंगे, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे मार्क्स यहां मिलेंगे, ठीक है. लेकिन अगर सभी लोगों को EIA का पता होता तो इस कॉपी में मार्क्स कम मिलने थे. कटिंग्स बहुत ज्यादा है, कहीं पर भी कैपिटल स्मॉल लेटर्स का यूज कर लिया गया है. ओके, सो EIA provide that every organization should submit EIA report before setting up the project. Before setting up the project, इसकी जरूरत नहीं है. It is important that these reports should be checked thoroughly. Third party assessment can be very helpful in implications of these projects or these laws to protect the mother earth. Okay, earth should be in capital. These laws can be made more stringent. NGOs should support government to find, cutting नहीं करेंगे, to find possible loopholes, no cutting, to find possible loopholes in laws, and environmentalist, cutting नहीं, should provide candid opinions. Government should promote industrialists to go green. This is one way to control human greed and harness these limited resources sustainably. Okay, मैं कंटेंट यहां पर बताऊंगा कि दिस इज सुपर गुड. ओके, सुपर गुड इसलिए बिकॉज जितने भी कॉपीज देखे जा रहे हैं उनमें तो कंटेंट होता ही नहीं है. EIA का एक्चुअल मीनिंग यहां पर कुछ हद तक, या आप बोलो 90% कवर्ड है. ओके, तो कंटेंट इज सुपर गुड. मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है. कैपिटल स्मॉल लेटर की बहुत ज्यादा एरर है. ओके, उसके बाद कटिंग्स बहुत ज्यादा है. ओके, सो ये 3 वर्डिक्ट मेरी इन पे. ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेसी राइटिंग. जो प्रेसी राइटिंग आया था, प्रेसी राइटिंग का बहुत अच्छा इन्होंने किया है कि यहाँ पर इन्होंने टाइटल लिख दिया. ओके, इसके लिए उन्हें 38 मार्क्स मिले, तो दिस इज सुपर गुड मार्क्स. प्रेसी राइटिंग में सबसे पहले इन्होंने डू यू गेट नर्वस वाइल टेकिंग सेमिनार,
और इन्होंने यहाँ पे ये टाइटल बहुत बेहतरीन तरह से लिख दिया है। ओके, इट इज ऑब्वियस एंड अ गुड थिंग इफ का आई स्मॉल होगा, if you get nervous at the prospects of giving seminar or presentation even when you are very senior in your work. Okay, when audience sees nervous presenter they vastly relieve that it is someone, देखिए it में I को अंडरलाइन किया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इट यहाँ स्मॉल होगा, इट इज समवन एल्स इज गिविंग द प्रेजेंटेशन एंड दे फील फ्लैट, यहाँ पर भी देखिए अंडरलाइन है बिकॉज कैपिटल फील फ्लैटर्ड. इट्स गुड साइन दैट presenter cares about the reactions of the audience and his own message. Okay, यहाँ पर ये blank की जरूरत नहीं थी. In opposite case, if you are overconfident, audience will start reacting badly. They will try to insult you by asking hostile, cutting नहीं करेंगे questions aggressively. These all are had signs for presenters. Okay, these all are bad signs for presenters. F कैपिटल में नहीं करेंगे. इन्हों इस क्वेश्चन में भी इन्हें आई गेस 38 मार्क्स ही मिले हैं, 30 मार्क्स मिला है. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में 30 मार्क्स मिला है. 30 मार्क्स में आप ये देख सकते हो कि क्यों मिला है. यहाँ पे कैपिटल यूज कर दिया गया. ओके, कटिंग यहाँ पर आपको दिख रही है तो यहाँ पर इसे 30 मार्क्स मिले. फर्स्ट वाले एसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने ना यहाँ पर एंड नहीं किया. यहाँ पर अगर वो एंड करते ना तो क्या प्रॉब्लम होता है कि ऊपर ना, अगर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूं तो मुझे ना ऊपर दिख जाएगी अरे यहाँ पे एक एरर है, यहाँ एरर है, यहाँ पर एरर है, यहाँ एरर है, यहाँ एरर है, तो मुझे ऐसा लगेगा ना पूरा एक एरर 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 माइंड में वो चलेगा और मैं कम मार्क्स दूंगा. जो भी पर्सन ने ये लिखा है ना, उन्होंने यहाँ एंड नहीं किया, उन्होंने अगले पेज पर एक कंक्लूजन कर दिया. बहुत ही स्मार्टली उन्होंने वर्क किया और कंक्लूजन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिख दिया. ओके, कंक्लूजन में कहीं भी कटिंग नहीं दिख रही है. कंक्लूजन में बहुत ही अच्छे तरह से वर्ड्स को यूज किया गया है. कंक्लूजन में बहुत ही अच्छे तरह से कंटेंट को शो किया गया है और कंक्लूजन में बहुत ही अच्छे तरह से उनके ड्रॉबैक्स को छुपा दिया गया है. ओके, इसलिए यहाँ पे A++ है. वही चीज यहाँ प्रेसी राइटिंग में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर वो छुप नहीं पाई है. ओके, यहाँ पर ये कटिंग सामने दिख रही है. जब मुझे मार्क्स देना है और सामने कटिंग दिख रही है, यहाँ पर मुझे ये कैपिटल लेटर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ना थोड़े से मार्क्स कम हो जाएंगे. इसीलिए 38 एंड 30 ये दो तरह के मार्क्स मिले हैं और इसी तरह से उन्हें इन पर मार्किंग मिली है 38 एंड 30 की. सो टोटल 68 मार्क्स का है. ऑल दो ऐसे राइटिंग की कंटेंट वाज सुपर गुड. ओके, सो हम लोग इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव में एपिसोड 5 भी लेकर बहुत ही जल्दी आएंगे. तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट.